Good morning. Greetings from Monmouth University. I am Patrick Leahy, the president of Monmouth University, located in West Long Branch, New Jersey. And on behalf of the मॉनमाउथ entire यूनिवर्सिटी Monmouth का अध्यक्ष University पैट्रिक लेई community, हूँ। I am both संपूर्ण मॉनमाउथ honored and विश्वविद्यालय delighted समुदाय to की ओर से welcome His मैं आज Holiness, परम पावन the 14वें दलाई 14th लामा का Dalai स्वागत Lama करते हुए today. सम्मानित और To प्रफुल्लित His महसूस कर रहा Holiness, the हूँ। Dalai Lama, I परम would like पावन to जी, extend my मैं warm खुशी, welcome स्वास्थ्य, कल्याण और and पृथ्वी deep के भविष्य gratitude के for being with परस्पर us संबंध के today बारे में to एक engage in an महत्वपूर्ण important बातचीत conversation में about आज the हमारे साथ शामिल interconnectedness होने of के लिए happiness, हार्दिक स्वागत health, और आभार व्यक्त well-being, करना चाहता हूँ। and the future of हमारे work. छात्र, शिक्षक और Our अन्य students, सम्मानित अतिथि इस faculty, विशेष and other अवसर में esteemed guests एक are साथ भाग delighted लेकर to प्रसन्न हैं। participate हमारे in this छात्र, special occasion together. शिक्षक और अन्य सम्मानित अतिथि We इस at विशेष Monmouth have अवसर been eagerly में एक साथ anticipating लेकर प्रसन्न this हैं। conversation for several months. हम We have planned and मॉनमाउथ carried out विश्वविद्यालय a के series लोग of कई महीनों से reflective इस events बातचीत का leading up बेसब्री to से this इंतजार कर रहे थे। opportunity for our हमने अपने community समुदाय के लिए to परम engage पावन के साथ directly सीधे with His जुड़ने Holiness. के इस अवसर की ओर And ले we जाने will वाले continue to चिंतनशील celebrate and कार्यक्रमों honor की His एक श्रृंखला ideals with की योजना educational बनाई और इसे programming अंजाम दिया। and events और हम अपने throughout पूरे the fall सेमेस्टर में semester. शैक्षिक प्रोग्रामों और कार्यक्रमों के We साथ thank परम His पावन के Holiness, आदर्शों का the Dalai जश्न और Lama, सम्मान करना for जारी being with रखेंगे। us at आज Monmouth मॉनमाउथ University विश्वविद्यालय के today. साथ होने के लिए We परम are पावन deeply दलाई लामा honored जी को by धन्यवाद your देते हैं। presence, हम आपकी उपस्थिति से enriched धन्य हुए by हैं, your words, आपके शब्दों से and समृद्ध हुए हैं inspired और पृथ्वी पर to आने lead वाली happier, पीढ़ियों के लिए लाभ, healthier, सुखमय, and more स्वास्थ्यकर और compassionate दयालु and और harmonious सामंजस्यपूर्ण lives जीवन जीने के for the लिए benefit प्रेरित of हुए हैं। generations to come on earth. His Holiness will now share his परम पावन जी reflections अब सुख, स्वास्थ्य on our एवं सतत happy, भविष्य पर healthy, अपने विचार and रखेंगे। sustainable future. Thank you. You give me this opportunity, discussion about peace, happiness. और धन्यवाद जिसमें आप जो सुख, शांति और भविष्य So thank you के very much. बारे में वार्ता करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now, obviously, we all, including animals, तो हम सभी यहाँ small तक के insects, जानवरों को भी साथ में रख लें, छोटे छोटे जीवधारियों को भी अगर हम साथ लें, we call any sentient being, तो हम लोग जिसको do not want जो सत्व कहते हैं, disturbances. जीवधारी कहते हैं, वो कोई भी दुख नहीं चाहता है, किसी प्रकार का बाधा या रुकावट नहीं चाहता है, चाहे छोटा सा छोटा जीवधारी क्यों हो ना हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा क्यों ना हो। fire, तो आप देख लें, जब कोई आग हो या try to कोई मुसीबत हो, वो तो तुरंत अपने को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति है। और ख़ास करके हम मनुष्य लोग, one big difference is तो we हमें have this brain. जो अंतर है वो यही है कि हमारे पास So how to मस्तिष्क है, overcome मानव मस्तिष्क है, और हम समझ सकते हैं कि जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे बच because सकते of हैं। this intelligence, we can think more wider way. क्योंकि हमारे पास प्रज्ञा है, As far तो as इसलिए science is हम concerned, और ज़्यादा अच्छी तरह से सोच सकते हैं, अच्छी तरह से विचार कर सकते हैं, भविष्य के बारे में हम चिंतन कर सकते other हैं। animal, very short-sighted, तो अन्य is we human जानवरों being, को देखें तो उनकी जो दूरदृष्टिता उतनी नहीं होती है, long-sighted thinking. Yet, in the past, we human being become most troublemaker. तो अतीत के समय में देखें तो हम मनुष्य लोगों ने बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं। Often feel उदाहरण के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे अक्सर ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है we कि human जो औजार हैं, जो हथियार हैं, beings, thousands of years, तो हम we लोगों human ने, beings हम मनुष्य created लोगों ने weapon. बनाए हैं। हज़ारों वर्षों से पहले से इनका हम निर्माण करना प्रारंभ कर दिए। We call that weapon for peace. तो कभी कभी तो हम ये कहते थे
कि जो औजार या हथियार बनाए हैं तो वो शांति के लिए बनाए हैं, लेकिन सत्यता तो यही है जो भी औजार हथियार हैं वो मारने के लिए होते हैं, हत्या करने के लिए होते हैं। human history तो आप अतीत में मानव इतिहास को without a देखें weapon कि बिना औजार के can be more peaceful. जो प्राचीन समय में अगर देखें, आदि समय में देखें तो बिना औजारों के, हथियारों के लोग ज़्यादा सुखमय होंगे। Lot of energy फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे अपनी ऊर्जा लगा दी, पैसे खर्च किए किसमें कि जो औजार बनाने, हथियार बनाने के लिए, शस्त्र बनाने के लिए। nowadays is in the name of to save तो world peace. आज के समय में विश्व शांति को जीवित रखने के लिए Cannot हम जो कि sort of हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, तो जो हथियार हैं उसके माध्यम से सुख की प्राप्ति हो जाए वो संभव नहीं है। violence. तो जो भी औजार या हथियार होते हैं So now वो सिर्फ हिंसा के लिए होते हैं। the whole world is heavily interdependent. तो आज आप देखें कि संपूर्ण जो विश्व है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, East or west, तो पूरा पश्चिम से जुड़ा हुआ है। unlike previous और centuries. तो आप प्राचीन शतकों में देखें, शताब्दियों में Very देखें much sort of concerned about your own तो उस समय हम लोग केवल nation, अपने राष्ट्र के बारे में, अपने इस क्षेत्र के बारे में, like a global warming. इसमें ही ज़्यादातर ध्यान रखते थे। Beyond लेकिन आज हम अगर देखें कि जो वैश्विक तापक्रम की समस्या जो है for whole world, तो ये संपूर्ण जगत पर व्याप्त होती है। तो लोगों के जो विचार है वो संपूर्ण विश्व को सोच के लिए होना चाहिए। तो global उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था को देखें तो वो भी so पूरे विश्व पर प्रभाव डालती है, वैश्विक अर्थव्यवस्था होती है। weapons duty already now completed. तो जो औजार हैं, हथियार हैं, उनका जो कर्तव्य था, जो उनके कार्य थे, अब वो पूर्ण हो चुके हैं, उनकी अब आवश्यकता नहीं है। Weapon really create a lot of और हम देख चुके हैं कि इस पृथ्वी पर औजारों की वजह से, हथियारों की वजह से बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। तो अब कह सकते हैं कि हाँ बस करो, पर्याप्त हो चुका है। genuine peaceful. तो हमें अब शांति चाहिए, बिना हथियारों के सुख शांति की हमें आवश्यकता है। Only weapon this one. तो ये जो हमारे जो कोई हथियार हो, तो जो गुरु जी दिखा रहे हैं कि मान लीजिए हल्के हल्के किसी को अगर मार देते हो मुक्का वगैरह तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, Yeah, ये मजाक के तौर पर। my weapon is my nail. तो मैं छोटा था तो तब मेरा जो औजार था तो मेरे नाखून होते थे, उससे किसी को दबा देता था या ऐसे बदला ले लेता था। My elder brother now unfortunately no longer. तो मेरे बड़े भाई जो कि अभी नहीं है, लोबसांग सामथेन जी, Many years we lived together. तो हम लोग कई वर्षों तक साथ रहे। Very happy. तो हम लोग एक साथ सब खेलते थे, बहुत खुश होते थे, खुश रहते थे। तो कभी कभी हम लोग झगड़ते भी थे। My kasa. Nail. तो मेरे जो नाखून है, तो उस समय में देखता था कि मेरे नाखून हैं मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे हैं या हथियार हैं। Sorrow or traces. तो मेरे अपने भाई के चेहरे पे मैं ऐसे नोच लेता था तो उनके चेहरे पे कुछ घाव बन गए थे। बचपन में झगड़े करते समय ऐसे घटना होती थी। Now we human being तो on this planet, एक since we totally dedicated want peace, तो हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और हम सुख समृद्धि चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। oneness of 7 billion. और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उसमें एकता के रूप में होनी चाहिए। No use. तो आज ये जो औजार हैं, हथियार हैं, उनका कोई उपयोग नहीं रह गया है। Continental level. अगर आप राष्ट्रों के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि औजारों का, हथियारों का बहुत ज़्यादा उपयोग रहा है। Politically, फिर अगर बड़े राष्ट्र अगर इस चीज़ को छोड़ेंगे तो we have to buy फिर
छोटे छोटे So therefore, जो राष्ट्र हैं उनको भी हथियार खरीदने की कोई जगह नहीं बचेगी, खरीदने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। some effort तो इसलिए हमें जो बड़े राष्ट्र हैं उन लोगों को प्रयास करना चाहिए to reduce weapon. कि किस प्रकार से Eventually, औजारों को हम कम कर सकें। we should make effort. No longer any factory which produce weapon. It is possible. Oh. So now, real world peace come from mind. तो जो भी शांति है वो Oh. Anger, वो मन से आती है। jealousy, frustration. तो जहाँ पर जो हमारे क्रोध, जो ईर्ष्या है, ये जो है वो हमारे हिंसा के एक रास्ता होते हैं। Try to strengthening तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे मानव के मूल passion. जो भाव हैं वो करुणामयी होते हैं। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। You see, by nature, sense of community. तो जो भी मनुष्य होगा, जो भी जीवधारी होगा, तो उसका अपने समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व तो रहता है। In your own community, तो शुरुआत में तो हम लोग अपने राष्ट्र के बारे में, अपने we have to think धर्म के बारे में चिंतन करते थे, विचार करते थे, लेकिन आज हमें विश्व के बारे में सोचने की आवश्यकता है। any sort of purpose of weapon. तो आज अगर देखें तो हमारे पास जो औजार हैं, हथियार, उनका कोई बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं रह गया है। We should try to reduce weapon. और जहाँ तक प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो जो हमारे जो औजार हैं, खतरनाक औजार हैं, उनको नष्ट करना चाहिए, कम करना चाहिए। Inner peace, और उसके साथ साथ जो आंतरिक सुख है, जो भावनाएं हैं, जो मानसिक रूप से जो विचार हैं, peace उन और जो हमारी सच्चा सुख है, सच्ची शांति है, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। is compassion. और जो शांति का आधार है वो परहित है, करुणा है। You see, you looks friend. So long, जैसे को उदाहरण के रूप में कि आप हमारे मित्र हैं, मित्र जैसे दिख रहे हैं। आपके भी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, मेरे भी हैं। तो इसमें हम अंतर कहाँ है? हम लोग तो एक जैसे हैं। like deity. तो अगर मान लीजिए कोई दैवीय तरीका होता है, कोई देवी देवता जैसे आते एक साथ 3 आँखें वाले कोई आता, तो उसके लिए शायद हमें तैयारी करनी पड़ती, बचाव करने की आवश्यकता रहती। Human face, तो जब तक हमारा ये मानव mind. जो विचार है, जब तक हम लोग एक जैसे जब दिखते हैं, तो फिर उसके लिए Side by side. हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमको साथ साथ रहने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे के साथ रहना है। Can develop peaceful, happy world. प्रकार से चिंतन करते हैं तो हम अच्छा, सुखमय, समृद्ध विश्व का निर्माण कर सकते हैं। Brothers, sisters, तो मेरे भाइयों और बहनों, I myself, according to my own experience, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूँ, और जब हम तिब्बत में थे we Tibetan, तो उस समय भी भावना थी, मैं अपना तिब्बती की विचारधारा थी। तो फिर भारत में जब शरणार्थी के रूप में आया, जब से शरणार्थी के रूप में आया, उसके बाद बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, विश्व के लोगों से मुलाकात हुई। no longer तो उसके बाद तो हम तिब्बती की जो विचारधारा थी वो उतनी नहीं रही। we are same human अब brothers. ये विचारधारा रही गई है कि हम सभी समान, हम सब समान भाई बहन हैं। Always feel we are same. तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, तो केवल यही भावना रहती है कि आप भी, जिसको भी मिलता हूँ वो भी हमारा भाई बहन के समान है। जिससे भी मिलता हूँ वो उसके साथ में मुस्कराता हूँ, और उधर से भी मुस्कुराहट मिलती है। अगर मैं क्रोधित चेहरा रखूँ तो फिर उसके साथ क्या लाभ होगा? Expect some friendly attitude from other is तो unrealistic. फिर उस समय आप चाहें कि मुझसे कोई दोस्ती कर ले तो वो संभव नहीं होगा। Smiling face.
आपको आपका जो मुस्कुराहट वाला जो चेहरा है उसको आपको दिखाना होगा, then automatically, आपको करुणामयी बनना होगा। truly human brothers, sisters. तभी जाकर के आप सच्चे very important. भाई, जो सच्चे भाई बहन के रूप में माने जाएंगे। After I came to this country as a refugee, तो जब से मैं इस देश में एक शरणार्थी के रूप में आया हूँ, national तब से लेकर के country, मेरे विचार में जो देशों की एक सीमा human being, और जिसमें हम बटे थे, जिस वो विचारधारा थी, उसको एक तरह से मैंने छोड़ दिया। wherever I go, तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, go with the feeling we are same human brothers, sisters. There's no differences, और country, तो उस समय जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ, religion. उसमें कि कोई धर्म या जाति, इसका कोई अंतर नहीं देखता हूँ। Religion is concerned, और धर्म की बात करें, राष्ट्र की बात करें, तो ये व्यक्तिगत विषय है। आप किसी धर्म को माने या न माने, ये आपकी बात है। आप इस धर्म को माने, उसको धर्म को माने, ये आपका व्यक्तिगत विचार है। और सामान्य तौर पर देखें तो हम सभी समान हैं, एक जैसे हैं। oh. So now important, we have to pay more attention. तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो आंतरिक शांति है, आंतरिक सुख है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। With doctors, just this morning, I checked by Tibetan doctor. तो आज सुबह ही मैंने doctor, अपने तिब्बती डॉक्टर से ये परामर्श लिया। उन्होंने मेरे शरीर को चेक किया, my physical condition. तो उन्होंने, और तिब्बती और अंग्रेजी दोनों डॉक्टर, I believe तो उन्होंने पाया कि मेरा शरीर जो है स्वस्थ है। way of thinking, तो मेरा केवल स्वास्थ्य ही नहीं, शरीर नहीं, जो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, वो भी शांत है। bigger level, entire sentient being. अगर हम विश्व के सभी जीवधारियों के बारे में चिंतन करें We और फिर संक्षेप या सूक्ष्म के या फिर कम लोगों की अगर बात करें, मनुष्यों के बारे में सिर्फ सोचें, तो हम सभी समान हैं। mind really तो इसलिए जो मन की जो शांति है, create और अगर मन आपका शांत है, तो निश्चित रूप से आपके जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए fear लाभदायक होता है। for our health. अगर निरंतर आप क्रोधित रहोगे, आप ईर्ष्या पैदा करेंगे, तो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। My duty or my business, but I want doctors. तो हालांकि ये जो बातें कह रहा हूँ, तो मेरा कार्य नहीं है, तो Patient फिर भी मैं, जो आप डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, जो आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को मुस्कुराहट के साथ कार्य करना चाहिए। when I visit hospital, then तो doctors मैं अपना अनुभव बताऊं, smiling, को जब मैं हॉस्पिटल जाता हूं, feel तो डॉक्टर और नर्स बहुत मुस्कुराते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरे बहुत नज़दीक हैं, तो उस समय मुझे भी आनंद मिलता है, some cases मुझे भी तसल्ली मिलती है। very good profession. तो हो सकता है कि कोई without डॉक्टर smile. जो कि बहुत अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, प्रोफेशन उसका अच्छा हो, लेकिन अगर मुस्कुराता न हो, उसके अंदर एक खुशी चेहरे पर न हो, तो फिर एक संदेह जैसा होता है। तो फिर लगता है कि वो मेरा शरीर कैसे जांचेगा, कैसे परीक्षण करेगा। As a human being, loving kindness, तो एक मनुष्य होने के नाते हमें जो करुणा और मैत्री है, oneness of और human वो भी brothers, जो एकता, मनुष्यों की एकता के आधार पर अगर लेकर के चलते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। I think I may say, if Dalai Lama become refugee, तो मैं कह सकता हूँ, अगर दलाई लामा more शरणार्थी के रूप में आए हैं, the circumstances, तो परिस्थितियों की वजह से आए हैं, अगर क्रोधित चेहरे लेकर के रहते, I will not get more friends. तो मुझे लगता है कि शायद मेरे इतने ज़्यादा No मित्र न matter बनते how हैं। difficulties, तो
कितनी भी समस्या कितनी क्यों न रहता, hardliner. तो चाहे चाइना के लोग जो भी हमें मुश्किल पैदा करते हैं उनके बारे में भी यही मानता हूँ कि वो भी हमारे भाई बहन के रूप में हैं। See, the Dalai Lama, number of people is considered happy person. तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि दलाई लामा जो है And एक therefore, एक सुखी व्यक्ति हैं। real happiness, peace within our own mind. तो अगर वास्तविक सुख शांति को अगर प्राप्त करना That I चाहते want हो to share. तो वो हमारे मन से आती है। ये मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। Sometimes, you see, people, you see, because they want peace, so what called tranquilizer. तो कुछ लोग जो सुख चाहते हैं तो उस समय वो दवा का उपयोग करना चाहते हैं, तो दवा से संभव नहीं है। Maybe short period. हो सकता है कि I never touch tranquilizer. कि I always आपको वो लाभ दे, लेकिन उससे peaceful mind. बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए तो वो संभव नहीं है। Then मन की शांति नहीं आ सकती है। another important is sleep. तो दूसरी बात मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो है निद्रा, नींद। 9 hours sleep. तो मैं हर रोज़ लगभग 9 घंटे के आसपास Pill. सोता हूँ। तो उसके लिए ना तो मुझे नींद की गोली की ज़रूरत है, ना तो किसी ड्रग की आवश्यकता है। मुझे स्वाभाविक रूप से नींद आती है। वो तभी संभव है जब आपका मन Very, very अगर शांत होगा। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि मन की शांति बहुत ही महत्वपूर्ण है। it is important to investigate what is destruction तो आपको of peace. जानना चाहिए कि हमारे मन को कौन नुकसान पहुंचाता है, हमारे मन को कौन विचलित करता है। वो हमारा क्रोध होता है Centered attitude. या आत्म केंद्रित विचार हमारे मन की शांति को भंग करता है। Compassionate mind. अगर आप जितना ज़्यादा करुणामयी होंगे Very, very helpful उतना ही आपके मन के लिए, for sleep. आपके नींद के लिए, Very helpful. आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभदायक होगा। और उसके साथ साथ आपके पाचन क्रिया के लिए भी Mind. अच्छा होगा। अगर आप करुणामयी हैं तो ये सब में लाभ देता है। Hungry. तो मुझे हमेशा भूख लगती है। So these, see, very important for human body. तो ये बातें जो कह रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरह से अगर आप अच्छे से सोते हैं तो आपका जो पाचन भी ठीक रहेगा। Peace of mind. तो ये सब चीज़ें हमारे जो सुखद So that, चित्त से जुड़े हुए हैं। so I want to share तो ये बातें मैं आपके my साथ brothers, कहना चाह रहा था। आप हमारे जो भाई बहन हैं उनके समक्ष ये बातें मैं कहना चाह रहा था। world. तो आप भी एक ही विश्व के हैं, हम भी इसी Just विश्व के हैं, इस दुनिया के हैं। human brothers. हम सभी लोग समान हैं, हम सभी भाई बहन As हैं। I already mentioned, religious faith or these are secondary. जैसे शुरुआत में कहा कि Thank you. जो धार्मिक विचार हैं, श्रद्धा हैं, मान्यताएं वो अलग हैं। Good morning, Your Holiness. तो इसके Or बाद good आप evening प्रश्न from New Jersey. उत्तर हैं। तो न्यू My जर्सी name से is गुड Joanne इवनिंग Chowdhury, और and भारत I'm में गुड। Program Director for Clinical Mental Health Council. तो मैं क्रिटिकल I will be moderating the हेल्थ questions. काउंसलर की। Please know that we are very humbled and grateful for your wisdom तो परम पावन जी, that you're going to share with our Monmouth University community tonight. तो मेरा नाम Our जॉन first जॉर्डी है, question is मॉडरेटर हूँ। coming from one of our तो students, सबसे पहले मैं जो Jacob प्रश्न है Cordero. वो हमारे यूनिवर्सिटी के जेकब कोर्डेरो जो कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो अवसर मुझे प्रदान किया है। तो मेरा प्रश्न है कि हमारे भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन का क्या अर्थ है? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं दुनिया की बदल जाए? इस दुनिया को बदलने के लिए आपका क्या विचार है? And so now, global level, now this change, it is a process of nature. तो जो बदलाव हैं, जो Logical. हमारे जलवायु में परिवर्तन होते हैं, वो They, एक स्वाभाविक हैं। several thousand years ago, तो आप पिछले empty space. कई हजार वर्ष पहले चले जाएं तो उस समय तो एक खाली खाली जगह रही होगी।
फिर particles उसके बाद कुछ पार्टिकल रूप बने, जीवधारी हुए, Earth. फिर जिसको हम पृथ्वी कहने लगे। Gradually, फिर or उसके the sun, बाद और जैसे कि सूरज, चांद इत्यादि बने होंगे। the sun itself, you see, there was beginning. तो जो सूरज है उसकी भी अपनी शुरुआत है, No, this world. उसकी भी शुरू एक तरह से बनी होगी। So therefore, the things are, you see, changing. तो चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है, हर चीज़ परिवर्तनशील है। Or say, sun may become hotter तो कुछ लोग कहते हैं कि सूरज जो है इतना because of that गर्म होगा global, कि इसकी वजह से or say the condition also now changing. जो कि बहुत ज़्यादा विश्व में परिवर्तन होगा। तो वैश्विक जो जलवायु में परिवर्तन है वो आज देख सकते हैं कि कुछ जगह पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, The or say the North Pole and South Pole, now they remain the level of melting. तो आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें तो वहाँ बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। Global or say the climate change. आप वैश्विक परिवर्तन को आप देख सकते हैं। ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। Now, next, I think, hopefully, a few centuries, see, the weather sort of remain more, or say, calm, also related with our way of life, happier. तो जो विश्व किस प्रकार से रहेगा वो हमारी आचरण पर निर्भर करेगा, हमारे क्रियाकलापों पर निर्भर करेगा। At least next, you see, few decades. तो अगले आने वाले कुछ दशकों में हमें इनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। Globally changing. और जो वैश्विक परिवर्तन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, उसके प्रति हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। Yeah. Most river which तो आप देखें कि तिब्बत की नदियों के बारे में देखें whole Asia, कि बहुत सारे जो नदियाँ निकली हुई हैं कि जो एशिया में बहुत ज़्यादा वो अपना then some extent एक प्रकार से लोग इस पर निर्भर हैं। और भारत में देख लें, पाकिस्तान में देखें तो जो वहाँ से नदियाँ हैं ज़्यादातर वहीं से निकली हुई हैं। the preservation of more, or say, the green, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो then protect some of these rivers. हमें तिब्बत में और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वहाँ के जो पर्यावरण है तिब्बत उसको बचाव करना चाहिए कि जिससे कि जो भारत में जो जल आता है, पानी आता है वो ठीक से आ सके। After that, तो आने वाले कुछ शतकों में 100-200 वर्षों के बारे में तो हम इस तरह से ध्यान दे सकते हैं। उसके बारे में क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या स्थिति बनेगी। only one believer pray to Allah. तो जो ईश्वरवादी लोग हैं वही कहेंगे कि हाँ ठीक है, भगवान की उपासना करें, अल्लाह की उपासना करें, उन्हीं वही जो कुछ करेंगे। Control weather. तो वास्तव में अगर ईश्वर इसको रख रखाव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये दूसरी बात है। To feel, pray to Buddha, pray to God. तो लेकिन अच्छा ज़रूर महसूस करेंगे कि प्रार्थना करते रहेंगे। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं कह नहीं सकते। Then Our next question comes from one of our deans. तो अगला प्रश्न हमारे डीन से तरफ से, डीन राज देवांश्याम। Namaskar, Your Holiness. तो Thank you for नमस्कार। meeting with us today. I bring you greetings from the Leon S. Business School at Monmouth.
तो मैं बिजनेस स्कूल्स का डीन A lot से of time is being spent on talking about the impact तो of हमारे COVID सामाजिक आर्थिक on जीवन पर our कोविड के प्रभाव को socio-economic life. संबोधित करने में In बहुत your समय बिताया जा opinion, रहा है। what कृपया is the हमारे lasting मानसिक और impact that आध्यात्मिक this जीवन पर pandemic will have on our महामारी के spiritual life? स्थायी प्रभाव पर अपने विचार साझा करें। Now this, what you call, Togib, No, right? not pandemic. Ka, No, coronavirus. one, Pandemic. in a way, you see, serious or illness now. तो जो कोरोना की समस्या है वो वाकई बहुत ही गंभीर समस्या है। ये वैश्विक जो बीमारी है बहुत ही गंभीर है। तो इस पूरा विश्व इसका सामना कर रहा है, इससे जूझ रहा है। अमेरिका, यूरोप इत्यादि देशों में भी लोग जूझ रहे हैं। Little improving. तो अब दिख रहा है भारत में कि पहले से अब काफ़ी सुधार हो रहा है, There is no other way. We have to take, लेकिन फिर भी हमें जो स्वास्थ्य संबंधित सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। and then in mental level, these new illness तो मानसिक स्तर पर अगर आप सोचें कि जो नई जो बीमारी है, जो कोरोना की भी जो बीमारी है, of the world, तो वो भी विश्व को एक परिवर्तन के रूप में दिखा रहे, ऐसा समझना चाहिए। doctors and nurses, तो डॉक्टर और नर्स के उनके हिसाब से अगर देखें तो वो कहते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का रखरखाव करना चाहिए, जितना हो सके उतना रखरखाव करना चाहिए, हर संभव कोशिश करना चाहिए कि हम अपने आप की देखभाल कर सकें। one Indian master, Shantadewa, तो आचार्य शांतिदेव ने कहा है any problem कि उन्होंने कहा कि जो भी समस्या है we can जिसका हम समाधान कर सकें तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। any problem और फिर कहते हैं कि ऐसी समस्या जिसका हम समाधान नहीं कर सकते हैं worry तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी नहीं होना चाहिए, to accept. फिर उसको स्वीकार कर लो। So therefore, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, उसका कोई समाधान नहीं है, तो आप समस्या को फिर स्वीकार कर लो, ऐसा वो कहते हैं। effort. तो इसलिए हमें अपना प्रयास जारी जरूर रखना चाहिए। So what kind of sort of measure does the doctors and nurses? they हम have क्या some कर सकते special हैं, idea. जो डॉक्टर और नर्स हैं उनके पास अपने अलग अलग जो आइडिया होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, उनको हमें सुनना चाहिए। Our next question comes from another one of our students, Peter Quinton. तो अगला प्रश्न जो है स्टूडेंट का है, पीटर क्विंटन। Thank you so much for hearing our questions. My question is, तो परम पावन मेरा प्रश्न है कि चूंकि बौद्ध दर्शन और अभ्यास एक सामूहिक पूर्वी संस्कृत में संदर्भ विकसित किए गए थे, चुनौतियां क्या हैं और एक व्यक्ति केंद्रित पश्चिमी संस्कृत से आने वाले लोगों के लिए इनका समाधान कैसे किया जा सकता है? वे बौद्ध दर्शन और अभ्यास को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? Oh, I feel Buddhism also is the emphasis, importance of individual persons. तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म यही कहता है कि अपने चित्त पर ध्यान दो, आप सुखी जीवन को आप Share with more people. लाओ, फिर अपने आप में सुख प्राप्त करने के बाद दूसरे लोगों में बांटो। A group of people based on individual. तो लोग का जो समूह है वो व्यक्तिगत आधार पर निर्भर करता है, व्यक्तिगत लोग पर आधार पर निर्भर करता है। अगर आप सीखते हो, Create, आप अभ्यास करते हो, then share तो निश्चित रूप से people. उसमें लाभ होगा। Without your own, or say these sort of potential, और बिना इन help other people. अगर आपके अंदर क्षमता नहीं होगी, अच्छाई की आपके अंदर So, भावना नहीं होगी, may तो say, फिर आप दूसरों का कैसे मदद कर सकते हैं? firstly, तो भगवान बुद्ध ने खुद आप देखिए,
तो पहले तो वो खुद बुद्ध बने, उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, start teaching with फिर उसके बाद लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किए, his own experience. लोगों के साथ अपने अनुभवों को बांटा। So, the Buddhism you see does not mean totally ignore individuals. तो बौद्ध धर्म ये नहीं कहता है कि लोगों को आप नकार दो Individual या फिर, share with more people. तो यही कहते हैं कि पहले अपने आप को बदलना चाहिए, Sort of teaching. परिवर्तन करना चाहिए, फिर लोगों में लाना चाहिए। Example of other और यही कहा जाता है कि आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बने। improve. तो उदाहरण तभी बनोगे जब आप अपने आप में सुधार लाएंगे, फिर अपने आप में सुधार लाने के बाद दूसरों के साथ अपनी अच्छी आदतों को, अच्छी बातों को बांटें। Buddhism you see not just selfish thinking. तो बौद्ध धर्म जो है कोई स्वार्थी चित्त वाला हो, अपने मतलब रखता है, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध धर्म में दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा महत्व देते हैं। Or take care. तो उसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स आप अपने आप में आप अच्छे व्यक्ति बने, आप सुखी व्यक्ति बने। सुखी व्यक्ति बनने के बाद दूसरों लोगों के साथ में अपनी बात जो सुख है उसको बांटें। The Buddhist teaching does not mean should not think oneself. तो बुद्ध की शिक्षाओं का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बारे में सोचें ही नहीं। In order to help others दूसरों की मदद करने के लिए आपको कम से कम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, like that. आपको सुखद व्यक्ति बनना चाहिए, आपको बेहतर व्यक्ति बनना चाहिए। Now among my friend, number of Western scholars, तो बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, जो पाश्चात्य देशों के स्कॉलर्स हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, agree selfish, तो self-centered. वो मानने लगे हैं कि जो आत्म केंद्रित जो विचार है वो समस्याओं का एक प्रकार से समस्याओं को एक जड़ है। और फिर इसके विपरीत आप जितना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे And individual sort of तो उससे आपको उतनी ही ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी। also now who especially sort of expert about human brain, too much self-centered. तो अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है दूसरों के बारे में जो सोच रहे हैं, जो दूसरों के बारे में सोच के आपने स्वयं के बारे में अगर सोचते हैं तो उनका जो सोच है, उनका जो चित्त मन है, माफ़ करना, जो मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ा हुआ होता है। केवल अपने बारे में आत्म केंद्रित विचार जो रखते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो उनका जो मन है और जो मस्तिष्क बहुत ज़्यादा खुला होता है। तो चाहे पूर्वी हो पश्चिमी हो, हम सभी एक जैसे हैं, हम सभी एक जैसे जन्म लिए हैं, One's own mother's care. हम सभी अपने माँ बाप के, अपनी माँ के सानिध्य में, उनके प्रेम स्नेह में पैदा हुए हैं। A cultural तो इसमें heritage. कोई अंतर नहीं है। And with that way of life, जो हमारे सांस्कृतिक sort of जो तौर तरीके हैं वो अलग हो सकते हैं, लोग हमारे जो विकास हैं वो अलग हो सकते way of हैं, life, लेकिन जीवन जीने के जो तरीके हैं, poorer चाहे country, जो पूर्वी देशों के हों या फिर जो थोड़े कमज़ोर लोग हों, वो इसमें अंतर होते हैं। we cannot make distinction. लेकिन इस आधार पर अमीरी गरीबी, इसके आधार पर पूर्वी और पश्चिमी में अंतर करें तो ये ठीक नहीं होता है। इस पे आधार पर हमें The next अंतर नहीं question करना is चाहिए। from Professor Nicole Jackson. तो अगला प्रश्न प्रोफेसर निकोलस जैक्सन का है। Your Holiness, thank you for the opportunity तो to परम पावन जी, आपने अवसर प्रदान किया उसके बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा प्रश्न है कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों की माँ के रूप में हमारे राजनीतिक विभाजन को देखते हुए कोई समुदाय की भावना को और कैसे बढ़ावा दे सकता है? I think America also, you see, previously the small community, then some sort of emphasis
due to different color. तो अमेरिका अगर शुरुआत में देखा जाए तो उसमें अंतर होते थे, रंग भेद की इत्यादि की बातें होती थीं, लेकिन आज के समय में वो परिवर्तन आया हुआ है, पूर्वी पश्चिमी इत्यादि। Different religion, different color. तो अलग अलग These are now minor. अब आज के समय में रंग भेद ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। Mata say different sort of race. तो जैसे कि आप एक You should not think तो आप जैसे हैं तो अलग अलग आपकी जो रंग रूप इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। you yourself, you see, as a distance from other. आप दूसरों के साथ से हटके हैं, माफ़ करना दूर हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आप सभी हम सभी समान हैं। अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक जो लोग कह रहे हैं ऐसे हैं, ऐसे इसके बारे में नहीं सोचना है। Some best friend, तो उदाहरण के रूप में मेरे कुछ Tutu, मेरे अच्छे मित्र हैं, जैसे कि बिशप टूटू, Nelson Mandela. नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के थे। Though differences of color, तो इसमें रंग का कोई अंतर नहीं होता है। when Bishop Tutu show me smile, तो human smile. जब बिशप टूटू मुस्कुराते हैं तो वो भी एक मनुष्य की स्माइल है, उन मनुष्य की मुस्कुराहट है। तो नेल्सन मंडेला भी जी उसी तरह से थे। These are, you see, due to color. Yes, तो ये रंग के आधार पर अगर अंतर कर बात जो करते हैं तो वो जो छोटी सोच वाले राजनीतिक लोगों के विचारधारा है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो विचारधारा है वो बीत चुकी है, इस प्रकार की सोच जा चुकी है, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। Natalie Cruz, another one of our students, will ask our next. तो अगला प्रश्न नटालिया Your क्रूज। Holiness, I am honored and humbled to be in your presence. My question तो for मेरा you प्रश्न today है is, कि what is the most important एक thing बच्चों to को teach a सिखाने child? के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? I usually emphasize the existing education. तो मैं अक्सर जोर देता हूँ कि हमारी जो वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है About home-heartedness. तो उसमें अच्छाइयों को डालना चाहिए, सदहृदय के बारे में सिखाना चाहिए। When they are young, तो जो बच्चे जब छोटे होते हैं, जब अपने माँ बाप के साथ होते हैं, घर में जब होते हैं, home-heartedness is very important. तो उस समय Once we join school, उनकी जो विचारधारा है वो बहुत not अच्छी होती talking है, about these inner value. उनके लिए आवश्यक है। जब स्कूल जाने से पहले ये बातें उनके मन में नहीं होती हैं, That is something different, individual matter. तो धर्म इत्यादि की बातें अगर करें तो वो अलग बात है, स्कूल में इनको करने की ज़रूरत नहीं है। Human being, तो मेरे कहने का अर्थ जो है कि एक मनुष्य होने के नाते human children, मनुष्य का एक they also want happy जो बच्चे हैं वो भी सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं। education, brain development alone. केवल आप शिक्षा देते रहें, मस्तिष्क का विचार कर जो विस्तार Now I करते take a very example. केवल उतना मात्र पर्याप्त नहीं है। I often telling student who, who participate in classroom. तो जो छात्र जो क्लासमेट में रहते, जो माफ़ करना क्लास में जो रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ वार्ता करते हैं, तो वो ऐसे टीचर को ज़्यादा पसंद करते होंगे जो मुस्कुराहट के साथ खुशी खुशी पढ़ाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते होंगे और बच्चे भी खुश रहते होंगे। Teacher maybe और दूसरी तरफ हो सकता है कि कोई smile. टीचर बहुत पढ़ा लिखा हो, स्कॉलर हो, विद्वान हो, लेकिन उसके अंदर मुस्कुराहट न हो, कोई मानव व्यवहार न हो, Very तो eager. फिर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा कोई शिक्षक होगा। तो शायद तो बच्चे यही चाहेंगे कि कब क्लास ख़त्म हो और जाएं। If the teacher always show us a closeness. अगर कोई शिक्षक हमेशा बच्चों के साथ बहुत आत्मीयता का व्यवहार दिखाता है तो बच्चा भी उसके साथ, स्टूडेंट भी उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहता है। According my own sort of जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं अपना उदाहरण दूं कि मेरे जो शिक्षक थे who always teach me with smile. हमेशा वो मुस्कुराहट के साथ बहुत ही खुले विचार से पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ मेरे टीचर ऐसे थे
too much serious, तो बहुत ज़्यादा गंभीर भी होता थे, तो उस समय मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता था कि कब क्लास ख़त्म हो। I really want to finish my classroom, और मैं यही चाहता था कि हमारा क्लास कब ख़त्म हो। my class. So therefore, the teacher, I think, should teach the subject with human feeling. तो जो भी टीचर हो, शिक्षक हो, वो उस पढ़ाते समय अपनी मानवीय आत्मीयता को साथ रखना चाहिए Future of the student. और ये सोच कर के पढ़ाना चाहिए कि हम उसके भविष्य को बनाने जा रहे हैं। दीर्घकालिक विचार के साथ उसको पढ़ाना चाहिए। Mercy Dufay is one of our international अगला students. प्रश्न मेर्सी ड्यूफेन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो आपसे अब प्रश्न पूछेंगे। Your Holiness, thank you for taking my question पर this परम पावन morning. जी, आपने मेरे प्रश्न So को my लिया, उसके लिए question बहुत बहुत is, धन्यवाद। even तो मेरा though we प्रश्न may है, agree भले ही हम that इस all विचार life को has suffering, स्वीकार कर लें कि सभी how do जीवन we में, get सभी past के the जीवन में fears दुख of है, human हम आंतरिक conditions शांत पाने के लिए find inner जो बहुत peace? कठिन या दर्दनाक परिस्थितियों के मानवीय भय को दूर हम कैसे कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कष्ट होते हैं, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। As part of all, हाँ, जो दुख है और जो दर्द है वो हमारे जीवन का अंग है, लेकिन फिर भी there's big differences. Mental level. मानसिक स्थिति पर अगर देखें, स्तर पर देखें, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। Someone तो जैसे कि हम अपने बीमारी के बारे में, शारीरिक बीमारी के बारे में बात करें, तो उनकी अलग अलग सोच होते हैं। can easily, how should they, reduce. जिनका मन अच्छा होता है तो फिर We जो बीमारियां हैं उनकी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। about our mind. तो हम मनुष्य के पास एक सबसे अच्छी बात है, वो है हमारा मस्तिष्क है। So, there is also the much sort of need to educate, तो सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है कि हमें including शिक्षित करना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए, अपने आप में एक प्रकार से आत्मबल पैदा करना चाहिए कि हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो क्रोध हैं, जो विचलन है, उसको कैसे कम कर सकें। that is the best way which when we face now at young age some problem, then eventually old age. तो बचपन में हो सकती हैं कुछ समस्याएं हैं, बुढ़ापे पे भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। These are nature. तो हमें विचार करना चाहिए कि ये स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक रूप से आती हैं। You see, according their own sort of circumstances, तो जब जो छोटे जो होते हैं to help other. तो उस समय उन लोगों को कोशिश यही करना चाहिए कि दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। You have more experience. तो जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा अनुभव हैं, तो अनुभव होने के नाते आप लोगों को साथ में साझा करें, उनको बांटें। The young people, तो उदाहरण के रूप में more patient, more impatient. तो कभी कभी युवा जो है, कभी कभी वो धैर्य नहीं दिखाते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में जो हम जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं, तो उसको कहना चाहिए आप इतना परेशान ना हो, चिंतित ना हो, अपने अनुभव के हिसाब से उनको बताएं, उनका एक प्रकार आत्मबल पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा कराएं। You see, unfortunate experience is very helpful तो ये जो कुछ दर्दनाक परिस्थितियाँ होती हैं, in a peace. जो खराब परिस्थितियाँ होती हैं, वो हमें आत्मबल प्रदान कराती हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं अभी भी तिब्बत में अगर होता, तो मैं निश्चित रूप से कहीं आसन पर बैठा रहता, Something different. तो शायद मैं आज से अभी जो हूँ उससे हटके होता। तो जब से मैं शरणार्थी बना, भारत में रहा, भारतीय सरकार का अतिथि बनकर रहा, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ, क्योंकि यहाँ रह कर के मैं जो लोगों के साथ अपनी वार्ता कर सकता हूँ, जिन लोगों के पास समस्याएं हैं उनके साथ अपनी बात कर सकता हूँ, जो कष्टों में जी रहे हैं उनके साथ अपनी बात रख सकता हूँ कि किस प्रकार से जो हमारे जो कठिनाइयाँ हैं
कैसे उपयोग करके आत्मबल को बढ़ावा दें, आंतरिक सुख पैदा करें। तो ये अब मैं कह पा रहा हूँ। Sometimes I feel if I still remain तो कभी कभी मुझे लगता है अगर मैं तिब्बत में रहता more formal way तो ज़्यादा आसन पर और एक परंपरागत तरीके से अगर रहता and I may become something different तो people. हो सकता अलग से कोई अलग Also, I व्यक्ति become होता। refugee. लेकिन जब से मैं एक शरणार्थी And बना, remain in this country. भारत में जब से रहा, So it's very helpful, तो ये मेरे लिए बहुत ही लाभदायक, very helpful. मानसिक रूप से बहुत ही लाभ मुझे प्राप्त हुआ। Much easier तो इसके माध्यम से with other people. दूसरों के साथ साथ अपनी समस्या को मैं बांटने में सक्षम हुआ हूँ, दूसरों की समस्या को सोचने में सक्षम हुआ हूँ। Sabria Smith is our next student. तो अगला प्रश्न सब्रिया स्मिथ जो हमारे स्टूडेंट हैं। Your Holiness, thank you so much for answering our questions. तो परम पावन जी, You've प्रश्न का often उत्तर talked देने के लिए about बहुत the बहुत धन्यवाद। commonality of तो all आपने human अक्सर beings. खुश रहने की इच्छा रखने वाले सभी मनुष्यों की समानता के बारे में बात की है। आप खुशी, संतोष और आनंद के बीच के अंतर को कैसे परिभाषित करेंगे? Or say sick person or some illness almost you see cannot overcome. तो ऐसे व्यक्ति जो बीमार हैं, You see, जिन बीमारियों से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो अस्पताल में पड़े हुए हैं, तो वो अपनी समस्या को दूसरों के साथ बांटते हैं। Samsu kasare, samsu condolence. You see, even और अपनी संवेदनाएं दूसरों के साथ अगर बांटते हैं, who actually dying, और कोई व्यक्ति so that the person अगर आपके पास में condition किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उसके साथ साथ उसके परिलोगों के साथ साथ अपनी भावनाओं को बांट सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मन की शांति को कैसे रखते हैं। after all death is part of our life. तो जो मृत्यु है वो भी हमारे जीवन का एक अंग है, चाहे अभी हो या बाद में आए, मृत्यु आनी है, चाहे युवा समय में हो, बुढ़ापे में आए, लेकिन मृत्यु तो आनी है। The time of dying, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं उस समय मन की शांति, मन की सुख, मन का सुख होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण के रूप में कि बौद्ध धर्म और कुछ हिंदू धर्म और अन्य परंपराओं के आधार पर कहें कि जिसमें कि सूक्ष्म चित्त के बारे में बात कहते हैं कि जिसका कोई आदि नहीं होता है, that way. कोई शुरुआत नहीं होती है, उसकी संतति रहती है, निरंतरता बनी रहती है। I asked the horse perception survey, conception at the time of conception, a time of conception, तो उस समय कुछ लोगों से बातचीत जब की semen, and blood, कि क्या and show कि जो life take place. जो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने मात्र से जीवन की प्रारंभ हो जाता है या इसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि तीसरे कारक की आवश्यकता होती है। तो तीसरा कारक जो है बौद्ध धर्म के अनुसार उसे चित्त कहते हैं। Previous consciousness. तो चित्त हमारे पूर्व के जीवन से आया हुआ चित्त है, उसको कहा जाता है। After this body, इस जीवन के, इस शरीर के बाद इस जो चित्त रहता है, भले ही इस शरीर का कोई उपयोगिता न रहे, लेकिन चित्त निश्चित रूप से चलता रहता है। new circumstances, फिर नई परिस्थितियाँ आती हैं, नई स्थितियाँ आती हैं, उस समय जो चित्त है उसमें संधि करके एक नए जीवन का प्रारंभ करता है। तो ये भारतीय परंपरा है और ख़ास करके जो एक बौद्ध परंपरा है इसमें ये भी इस चीज़ को मानते हैं कि चित्त की संतति रहती है। इसके बारे में बहुत सारी व्याख्या की गई है, बहुत सारे शोध किए गए हैं कि पूर्व जन्म और पर जन्म की बातें की गई हैं। So the consciousness, when we say mind, not sensory level of consciousness, but sixth mind. तो इसमें जो कि हमारे इंद्रिय मन की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो छठा जो चित्त है उसके बारे में बात की जा रही है। Of dying, तो उसमें भी बहुत सारे अंग होते हैं। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस समय
जो हमारा छठा जो चित्त है वो और ज़्यादा सूक्ष्म होता चला जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है। और जो हमारे जो कायिक इंद्रिय हैं sixth mind, वो कम होती चली जाती, नष्ट होती चली जाती they हैं। are also now different level. When some people at the time of death, physical level die, already dead, but the physical level remain very fresh. तो कुछ लोग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी Their body. लोगों का जो शरीर है वो तरोताज़ा रहता है। तो ऐसे भी उदाहरण हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। हाल ही में कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। हमारे शिक्षक भी ऐसे ही थे कि उनकी मृत्यु होने के बाद उनका जो शरीर था, डॉक्टरों के आधार पर तो उसको मृत बता दिया गया था, लेकिन I think more फिर than भी 2 weeks उनका जो शरीर है remain very लगभग fresh. 2 हफ्तों तक स्वस्थ So एक प्रकार से similarly, some people, तरोताज़ा रहा। who even 1 month body dead. तो कुछ ऐसे भी हुए हैं कि मृत्यु के बाद 1 महीने तक भी उनका जो काय है, जो शरीर है, वैसा ही वैसा रखा रहा। There is some now scientist, I think some Russian university, तो अभी रसिया विश्वविद्यालय के a group जो who carry वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने अपनी इस सिस्टम को, इस or research. रिसर्च को, शोध को उन्होंने प्रारंभ किया है। So it is quite clear. Their mind तो ये स्पष्ट है कि हमारा जो चित्त है become more and more subtle. तो And वो it become more जितना और ज़्यादा वो सूक्ष्म होता जाता है, फिर वो स्वतंत्र भी हो जाता है। इस शरीर से एक प्रकार से then हट करके स्वतंत्र हो जाता है। फिर यही जो चित्त है वो अगले जन्म में चला जाता है, ऐसी मान्यता है। you see, I met some young children. तो मैं कुछ युवा बच्चों से मिला जिनको कि पूर्व जन्मों को, जो इनको पूर्व जन्म इनको याद था, Very स्पष्ट authentic. तरीके से उनको याद था। So that shows, you see, beside this body, तो ये दर्शाता है something कि इस शरीर से हट कर के कोई चीज़ है, level. So subtle mind, अर्थात वो चित्त है। जो चित्त की भी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, और सूक्ष्म चित्त ही अगले जन्म में जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। care about mind. तो इसलिए हमें अपने मन चित्त के बारे में ध्यान देना चाहिए, वो बहुत ही लाभदायक भी है। Sean Reardon will ask our next question. अगला प्रश्न सीएन रेडरन, Hello, स्टूडेंट। Your Holiness. Thank you for this wonderful opportunity to receive your wisdom. What should a person do? तो मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए जब उन्हें लगता है कि वे फंस गए हैं और बिना उद्देश्य के खो गए हैं, जीवन में कुछ भी नहीं बल्कि उनके आसपास की दुनिया नष्ट हो रही है, ऐसा में आभास होता है। Person who just thinking about material life. तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति केवल और केवल भौतिक जीवन के बारे में सोचता है, Really lost. तो वो व्यक्ति, उसी व्यक्ति को लगता है कि उसका But people, उसका जो सोच है, जो विचार है, some knowledge about, you see, mind, एक प्रकार से बदला हुआ है। even you see the material level, you see you now no longer connection, but still you can meditate, practice or meditate. लेकिन फिर भी जब ऐसी स्थिति हो तो उस समय आपको जो आपके आंतरिक जो सूक्ष्म चित्त है, आंतरिक जो सुख है उसके बारे में आप ध्यान करना चाहिए। Some old people, तो जैसा कि मैं पूर्व में मैंने कहा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं capable to do. तो वो शारीरिक रूप से तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर, मानसिक रूप से वो फिर भी अभ्यास कर सकते हैं, अभ्यास करते हैं। You see, few weeks, their body remains. तो अभ्यास की वजह से अभी मैंने पहले भी कहा कि कुछ सप्ताहों तक उनका शरीर तरोताज़ा रहता है, तो एक अभ्यास की वजह से ये होता है। The next question comes from our Director of Production Services, Aaron Fleming. एरन फ्लेमिंग का है।
Good morning, Your Holiness, and thank you for responding to my question. तो परम पावन जी, मेरा प्रश्न है कि सोशल मीडिया मानव अन्वेषण, अभिव्यक्ति, प्रयोग की अनुमति देता है, लेकिन यह संकट भी पैदा कर सकता है। मानव स्थिति पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर आपके क्या विचार हैं? Thank you. As I already mentioned, now time must change. तो जैसा कि मैं पूर्व में भी कहा कि समय परिवर्तित हो रहा है। पूर्व की आप शताब्दियों में देखें, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करते हैं। उस समय हम जो है बहुत ज़्यादा जो लोगों की सोच विचार, उतने ज़्यादा अभी बड़ी सोच विचार भी नहीं थे। My nation, my group. तो ज़्यादातर सोच विचार मेरा राष्ट्र, मेरा संघ, इसके बारे में सोचते थे। तो आज हम विश्व के जो मानवता है उसके बारे में सोच रहे हैं और एक शांतिमय विश्व की कामना कर रहे हैं। उसके अलावा निशस्त्रीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो विचारधारा है, जो सोच है, तो हमें लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, तो परिस्थितियों की वजह से ये सोच भी आ जाती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर कठिन परिस्थितियां हैं, तो कठिन परिस्थितियों को अच्छाई में परिवर्तित करना चाहिए, उनका सदुपयोग करना चाहिए। Now we should sort of teach, or we should also show them. तो युवा पीढ़ी है, उसको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। Of this world can make. और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सुखमय विश्व की स्थापना कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। Very important, then more problem. तो समस्या महत्वपूर्ण है और समस्याएं हैं, उनको हमें सामना करना चाहिए। उसकी वजह से नई सोच विकसित होती है। More problem facing. You see, the people should feel now whether there is opportunity to overcome this. और अगर आप किसी समस्या से निजात पा सकें, तो उससे आप कोशिश करनी चाहिए। Give us opportunity to think. और हमें एक प्रकार से अवसर प्रदान करना चाहिए और गहराई से, गंभीरता से सोचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। Previously, we consider weapon something very important. तो जैसे कि पूर्व में कहा, जो हमारे औजार हैं, हथियार हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। So, more problem, I think mainly weapon, that I really feel. तो मैं मानता हूँ कि जो औजार या हथियार हैं, उनको हमें नष्ट करना चाहिए। One responsibility, particularly the younger generation, try to this world, demilitarized world. और आज की युवा पीढ़ी को कोशिश करनी चाहिए कि निशस्त्रीकरण जैसा हो, औजार और हथियारों का उपयोग न हो। और फिर इसके अलावा जो मानव की एकता है, सात अरब के आसपास जो लोग हैं, वो एक रूपता में हैं। तो अब अगला प्रश्न डॉक्टर पैमेला स्कॉट, जो कि विश्वविद्यालय की चांसलर हैं। तो परम पावन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विश्वविद्यालय के क्या आपकी कक्षाओं के लिए कोई अकादमिक सुझाव हैं जो छात्रों की एकता को बढ़ावा देने और यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हम सभी को समग्र रूप से कार्य करने के लिए एक दूसरे की आवश्यकता किस प्रकार से है? Basically, as I already mentioned, you say, consider oneness of 7 billion. तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि हमें सभी को एक रूपता में देखना चाहिए और इसके बारे में, और जहाँ एकेडमिक जो मैथ के बारे में, सुझाव के बारे में जो कह रहे हैं, वो शायद आप ज़्यादा अच्छे जानते होंगे कि शिक्षा को कैसे अच्छे बनाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे। We have now, I think one important, I want to just repeat, the younger generation
should not think तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ way of life. कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पूर्व की पुरानी जो जीवन शैली उसको ज़्यादा नहीं अपनाना चाहिए। Generation now must develop तो आज की युवा पीढ़ी है उसको नए विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ नहीं हैं तो उसी हिसाब से चलना चाहिए। best. तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानती होंगी। Our second to last question is going to come from Professor Sanjana. तो प्रोफेसर संजना रघुधरन का ये प्रश्न है। संजना रघुधरन। Namaskaram, Your Holiness. तो I bring you greetings and love from the School of Social Work. तो परम पावन जी, मेरा प्रश्न है, आपने अक्सर माताओं को प्यार करने और उनका सम्मान करने के महत्व के बारे में बताया है। दुनिया में नुकसान करने वाली माँ हों तो किसी को क्या करना चाहिए? Who is doing harm in the world? Thank you. Basically, as I mentioned earlier, the mother, the always sort of real source of happiness. तो सामान्य तौर पर अगर कहा जाए तो जो माएँ होती हैं, माताएँ होती हैं, वो सुख का एक प्राथमिक आधार हैं। On mother. हम लोग अपनी माँ पर आश्रित रहते हैं। Some exception, तो कुछ अपवाद भी होते हैं, ये संभव है। I think one mother, you see, who create more problem. तो ऐसी माँ जो समस्या पैदा करती है, At the time of her own sort of baby age, taking care by their own mother. क्योंकि जो माँ होती हैं तब वो खुद जब होंगी तो उनको भी उनकी माँ के द्वारा सानिध्य दिया गया होगा, उनको स्नेह किया गया होगा। I don't think basically or generally mother तो मुझे नहीं लगता कि जो माताएं समस्या पैदा करती हैं, I don't think तो ऐसी माताएं तो कोई होंगी नहीं, circumstances कोई परिस्थितियों के आधार पर उनको ऐसा होना पड़ा वो बात अलग है, लेकिन अक्सर ऐसी होती नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। even frankly speaking, every sort of meditator, तो अगर सत्य बात कहूँ कि जो भी धार्मिक व्यक्ति है, जो साधक है, this is generally really peace of mind. तो वो सुखी होता है, But उसका मन शांत रहता है। religious लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी हैं troublemaker, कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो भी इस समस्या पैदा करते हैं और ज़्यादा इस समाज में मुश्किल हालात पैदा करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो ये व्यक्तिगत आधार पर, ये व्यक्तिगत विचार हैं। these should not consider exception. तो जो कभी कभी कुछ अपवाद होते हैं, Humanity लेकिन सामान्य तौर पर generally अगर सामूहिक रूप से देखा जाए responsibility, तो हम सभी की जिम्मेदारी है the compassionate कि society. एक करुणामयी समाज की स्थापना करें। Okay. So, Your Holiness, I would like to ask the last question. तो आज का ये In the अंतिम Four प्रश्न है। Noble Truth, तो इसमें कहा गया है कि मैं खुद पूछूंगी। do you consider any चौथे आर्य parts सत्य of में this path आपने to be अष्टांग more मार्ग को important than निर्धारित the किया others? है। यदि आपको सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक को चुनना पड़े तो कौन सा मार्ग होगा? I feel basic teaching of Buddha is Four Noble Truths. तो भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो मूल शिक्षाएं हैं, वो चार आर्य सत्य हैं। The fourth, the out of Four Noble Truths, they pass fourth. तो Then जो चार आर्य सत्य में जो चौथा जो का The Eightfold Path. उसमें जो 8 जो अष्टांगिक मार्ग हैं, the important is Four Noble Truths. तो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो चार आर्य सत्य हैं,
Buddha's sort of teaching तो भगवान बुद्ध के ये बहुत ही अच्छे, of suffering, ये महत्वपूर्ण विषय हैं कि जो दुखों का जो सत्य है। the insect do not तो बात सही बात है कि जो दुख की बात है तो वो जो कीड़े मकोड़े भी नहीं चाहते कि उनको दुख मिले, in the condition. लेकिन फिर भी परिस्थितियों की वजह से, हेतु और प्रत्यय की वजह से जो उसके कारण बनते हैं, जो द्वितीय दुख का कारण। The third noble फिर truth तीसरा जो दुख का निवारण सारी जो सत्य है, give us hope. तो एक उम्मीद देता है, हमें एक उम्मीद देता है कि हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, Causes of suffering. और जो दुखों के कारण हैं, हेतु हैं, उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। एक प्रकार से हमें उम्मीद देता है। Then more enthusiasm. फिर उसके बाद और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, Path. तो मेहनत करने के लिए मार्ग को दिखाया गया है, जो कि हमारा चौथा मार्ग आर्य सत्य है। First, introduce suffering. तो सबसे पहले तो दुखों के बारे में बताया गया, फिर दूसरे जो दुख के वजह क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, क्यों आता है, इसके बारे में व्याख्या की गई है। Without causes, और बिना हेतु के कोई दुख पैदा नहीं होता है, उसका एक हेतु होना चाहिए। तो ये द्वितीय आर्य सत्य के बारे में कहा गया। can overcome or not. तो उस हेतु से Third noble truth. मुक्ति पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, तो इसके लिए तीसरे आर्य सत्य की व्याख्या की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस समझ के साथ साथ हमें जो मेहनत करनी चाहिए, मार्ग को अपनाना चाहिए, जो मार्ग आर्य सत्य। Then later, Palamyalakya फिर इसके अलावा जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये भी इसमें सम्मिलित होते हैं। Okay. Now next. So this concludes our questions. Before I introduce our speaker for final comments, I तो would इसके like to बाद thank His ये Holiness his प्रश्न team उत्तर का that worked सत्र यहाँ diligently खत्म guiding होता us है। through this अब आज process, का धन्यवाद presenting to ज्ञापन our जो है लू एन रसेल, सीनियर डायरेक्टर। I also want to thank my dear friends Maria and Bob मैं अपने Jobnoff मित्रों को from the Kalman धन्यवाद देना Children's चाहती हूँ, Foundation in Howell, New Jersey, who helped us and were instrumental in this process. Lastly, I'd like to thank Dr. Rikadata and Luann तो Russell, डॉक्टर रिकी डारा, who've been with me from the very beginning उनको बहुत to बहुत bring His धन्यवाद। Holiness's wisdom to our campus. And now I'd like to introduce Luann तो अब Russell मैं for our closing लुएन remarks रसेल को of बुलाना चाहूँगा, gratitude. जो कि धन्यवाद ज्ञापन करें। Your Holiness, it is with pure joy तो परम पावन जी, यह मेरे लिए सच्ची खुशी, आनंद और गर्व का क्षण है कि मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करने का जो प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आपका ज्ञान और विचार उत्तेजनक जो शिक्षा हमें आपके बोले गए शब्दों और विश्वासों में डूबने की अनुमति देते हैं। हमारी खुशी, स्वास्थ्य और भविष्य पर आपके विचार हमें स्पष्टता प्रदान करते हैं और हमें अपने जीवन की यात्रा में अगले कदम कैसे उठाना चाहिए को सिखाते हैं। आज आपने मॉनमाउथ विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों को उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त कराया है जो उनके भविष्य को एक अच्छा आकार देंगे। अपनी दयालुता, करुणा और उत्साह के साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मॉनमाउथ विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और प्रशासन की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। न केवल एक दूसरे के लिए बल्कि इस धरती पर हम खड़े हैं उसके लिए करुणा और प्रशंसा दिखाते हुए खुशहाल जीवन जीने का आपका विचार 14 अलग अलग भाषाओं में लाइव स्ट्रीम के माध्यम से साझा किया जा रहा है। आपके शब्द हमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से छूते हैं और हम आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना जारी रखेंगे। आज आपके साथ यहाँ होने का अवसर पाकर हम सम्मानित हैं और गौरवान्वित हैं।
गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन है जिस दिन हमें अपने जीवन में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कल के लिए नहीं बल्कि आज के लिए हमें जीना चाहिए। but live for today. हम एक समुदाय के रूप में आपके मार्गदर्शन को अपनाना जारी रखेंगे और आपके आशीर्वाद को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। In our आपने daily हम lives, सभी पर जो प्रभाव डाला है we thank उसके you लिए हम for आपको the धन्यवाद impact देते हैं। that you have made on us all. हमारा सहयोग और निरंतर प्रयास आने वाले दिनों में भी एक साथ बढ़ता रहे, ऐसी उम्मीद करती हूँ। Continue to grow together in the days ahead. Thank you. आपका धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।